जैसे अभी अभी आपने रिमाइंडर थ्योरम देखा और फैक्टर थ्योरम। अब रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम में बस थोड़ा सा फर्क ये है कि जैसे कोई नंबर गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो इस नंबर को अगर 2x प्लस 3 से डिवाइड किया जाए तो x की वैल्यू 3/2 रखने पर जो आएगा वो रिमाइंडर होता था। अब यहां पर उसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर कहीं ये इसका फैक्टर है, ये नंबर अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये आपको इसमें बढ़ा देना है कि जैसे कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, उसमें एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा ये मालूम करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम उसका फैक्टर मालूम करना हो तो कैसे करते हैं, उसके रिमाइंडर को ढूंढते हैं कि जैसे रिमाइंडर 0 जब आ जाए तो कैसे, जब 0 जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो नंबर उसका एक फैक्टर होता है। ये फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम क्या है कि अगर ये नंबर है, इस नंबर को दूसरे किसी नंबर से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये होता है ये नंबर का फैक्टर ये नंबर है। बस इतना ही है कि इसमें फैक्टर निकल आता है और उसमें ये नंबर डालने पर 0 हो जाता था, वो रिमाइंडर थ्योरम में होता था। फैक्टर थ्योरम क्या है कि अगर जिससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं उसमें x की वैल्यू डालें तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, पूरा पॉलिनोमियल का मान जो है वो 0 आएगा। अगर 0 आता है तो जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वह नंबर उसका फैक्टर है। ये है आपका फैक्टर थ्योरम। फिर से एक बार, फैक्टर थ्योरम क्या है, जो नंबर आप डिवाइड करने जा रहे हैं और जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं वो उससे डिवाइड नहीं करना है बल्कि उसकी वैल्यू डालेंगे उसमें रिमाइंडर थ्योरम की तरह, और फिर अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वह नंबर इस नंबर का फैक्टर है। यह है फैक्टर थ्योरम। अब इसी विधि से आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे जहां पर हमें फैक्टर भी ज्ञात करने हैं, कभी कभी वैल्यू गायब हो जाएगी, उस वैल्यू को निकालना है, और कभी कभी रिमाइंडर दिया होगा तो वैल्यू रखने पर रिमाइंडर की जगह हम उस नंबर को डालेंगे। फैक्टर है तो 0 आएगा, और अगर कहीं 0 गिवन है कि रिमाइंडर 0 है तो आपको जान लेना है कि वो नंबर उसका एक फैक्टर है। तो इस तरीके से बहुत सारे नियमों को हम इसमें अभी चर्चा करेंगे। जैसे आपको ये पता करना हो, एक नंबर गिवन हो और दूसरा भी दिया गया हो कि इससे डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, उसका फैक्टर है कि नहीं। जैसे एग्जांपल है 2x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45, इसको डिवाइड करना है x माइनस 3 से। अब आपको यह बताना है कि ये कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके लिए आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको फैक्टर थ्योरम यूज कर लेनी है। तो फैक्टर और उसमें दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ये फैक्टर थ्योरम में क्या है, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। तो एक अगर फैक्टर है, फैक्टर अगर ये इसका फैक्टर है इज 0 तो x इज इक्वल टू 3। तो x की जगह पर 3 इसमें लिखना है, और अगर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो देखिए रख करके 2x की जगह आप लिखेंगे 3 की पावर 3 प्लस 7 और 3 की पावर 2 माइनस 24 इंटू 3 माइनस 45, ये लिखना है। अब देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54 प्लस 9 7 जा 63, और माइनस ये देखिए 3 और ये होगा 72 माइनस 45, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते जाएं
यहां पर देखिए पॉजिटिव वाले नंबर एक साथ, ये 4 3 7 और ये 11 117 आया, माइनस ये 7 और ये 7 4 11 117 आया। अब ये क्या आया, इसमें से इसको जब माइनस कर देंगे तो 0 आया। ये 0 ये बता रहा है, रिमाइंडर 0 आ गया है, इसका मतलब ये होता है कि इस नंबर का ये फैक्टर है। अब कहीं भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, वहां पर मान लीजिए ये वैल्यू कुछ और होती तो उसको सॉल्व करके इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए। अब जैसे कोई दूसरा इसी क्वेश्चन में ये गिवन हो कि आप ये बताएं कि ये 2x माइनस 5 इसका फैक्टर है या नहीं है, ये मालूम करना है आपको। तो इसको लिखिए 0 और 2x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/2। अब ये 5/2 की वैल्यू इसमें डाल दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता, रिमाइंडर मीन्स इसकी वैल्यू इसमें लिखने पर, सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आता है वो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर थ्योरम से। अगर वो 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर है, ये कंप्लीटली इससे डिविजिबल है, ये डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर 0 आता है तो ये फैक्टर है, 0 नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं है। इस तरीके से आपने जाना कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में क्या डिफरेंस था, और इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। प्रैक्टिस कीजिए और इसको देखिए, दूसरों को भी दिखाइए। धन्यवाद।